मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रबी तथा खरीफ की फसलों की बिजाई के लिए डीएपी खाद की किसानों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन डीएपी खाद की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे किसानों को बिजाई के समय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने डीएपी खाद की कीमतों में भारी कटौती की है, जिससे किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है तो कहीं गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आम आमदनी पर भी असर पड़ेगा और अब आसानी से अपनी फसलों की बिजाई कर सकेंगे, लेकिन जो दाम फिक्स किए गए थे उससे कहीं ज़्यादा अब डीएपी खाद किसानों को अब भी मिल रहा है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद का एक बैग करीब 1900 रुपये में मिल रहा था, लेकिन सरकार ने इसके दाम घटाकर 1200 रुपये करने का ऐलान किया, लेकिन किसानों को अभी भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि किसानों को सही दाम पर डीएपी खाद मिले, इसके लिए सरकार कृषि विभाग के अधिकारियों को विक्रेताओं पर पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कुछ खाद विक्रेताओं को भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं डीएपी खाद इत्यादि घाटे का सौदा साबित हो रहा है। दुकानदारों ने कहा कि 1900 रुपये के रेट में डीएपी खाद को खरीदा था, लेकिन अब सरकार ने 1200 रुपये दाम कर दिया, जिससे अब दुकानदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इसे धरातल पर सही ढंग से लागू कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा सरकार को बीज, दवाई, खाद इत्यादि से भी किसानों को राहत प्रदान करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं नूहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। हुआ था और गवर्नमेंट ने अब 1200 रुपये सब्सिडी दे रही है, 2400 पे 1200 रुपये। अब गवर्नमेंट का जो रेट आया वो 1200 रुपये आया है। बाकी जो स्टॉक लगा हुआ है वो लगा हुआ है 1900 रुपये का। अब दुकानदार सारे ही कंफ्यूज है कि इसको क्या हिसाब से दिया जाए। बाकी कंपनी वालों का कोई मैसेज नहीं है अभी तक, भैया आपको क्या रेट सेल करना है डीएपी, इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है। बाकी यूरिया का वही रेट है, बाजरा और ज्वार चल रहा है। जो पिछले साल लास्ट ईयर रेट थे वही रेट बाजरे के और ज्वार चल रही है। अभी 266 तो यूरिया का ही रेट है और 1200 रुपये डीएपी का रेट है, यही चल रहा है। अभी डीएपी महंगे की वजह से जमींदार डाल भी नहीं रहे। जो सेल लास्ट ईयर थी वो सेल इस बार नहीं आ रही। जहाँ हमारे 100 बैग बिकते थे वहाँ आज 5 बैग ही बिक रहे हैं। महंगाई की वजह से जमींदार जूझ रहा है। बात की जाए घट जो है कितने दाम की अभी गवर्नमेंट ने पहले 511 सब्सिडी थी, अब 1200 रुपये सब्सिडी दी है पर बैग। बाकी जो प्राइवेट कंपनियां उनका कभी कोई मैसेज नहीं है और ना ही अभी माल आया है 1200 वाला। पहले 1700 तक अभी पहुंच गया था पीछे, और अब 1200 में मिल रहा है। सरकार ने दाम घटाए, लेकिन हमें डर ये है सबसे ज़्यादा कि खाद की पहले भी कालाबाजारी होती रही है और अब भी कालाबाजारी होने का डर है। क्योंकि एक वक्त तो ऐसा था जब किसानों पर लाठियाँ पड़ी, थानों से हाथ मिला जाके लाइन में लगना पड़ा लोगों को। ये ऐसी हालात दोबारा पैदा ना हो, इसलिए अधिकारियों को सरकार जब भी इसका वितरण हो, क्योंकि अब बरसात हो गई है और बिजाई का समय बिल्कुल नज़दीक है, तो इन हालात में इसका सही वितरण और सही दाम पर वितरण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा कालाबाजारी होती है, डीएपी हो, यूरिया हो। हाँ बिल्कुल 1900 था और कई जगह तो 1900 से ज़्यादा भी लोगों ने ब्लैक में भेजा, क्योंकि जब ऐसा लग रहा था किसानों को पता नहीं अब और दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में वैसे भी लॉकडाउन की वजह से कालाबाजारी ज़्यादा है। लेकिन प्रशासन जो लगातार निगरानी कर रहा है उससे थोड़ी चीज़ें सुधर रही हैं, लेकिन खाद किसान की मूलभूत समस्याओं में से एक है। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार को कमेटियां बनानी चाहिए और निगरानी के लिए अफसर भी फील्ड में भेजने होंगे, तब जाकर सही वितरण इसका हो सकता है। हर्षित मंगला है यहाँ पे उत्तम खाद यूरिया हम देख रहे हैं 266 रुपये, और अभी डीएपी में सस्पेंस है कि 1900 का बेचें या 1200 का, इसलिए अभी जमींदार दे भी नहीं रहा है। हमने सेल बिल्कुल रोक के चल रहे हैं। अभी कंपनी का कोई मैसेज नहीं है हमारे पास कि इसको क्या रेट सेल किया जाए। बाकी जैसे देखने में मिल रहा है कि जमींदार काफ़ी परेशान हो रहा है टाइमिंग के उससे। टाइमिंग है 7 बजे से 12 बजे तक, उसमें जमींदार
इकट्ठा आता है तो भीड़ की वजह से सामान पूरा परचेज नहीं कर पाता है, इसलिए खाद बीज को परमिशन शाम को 5 बजे तक करी जाए। खरीदारी इस टाइम जैसे बाजरे की और ज्वार की जो बिक्री चल रही है, जमींदार इकट्ठा आता है, हम भीड़ होने नहीं देते, काफ़ी डिस्टेंस से हम सामान को बेच रहे हैं। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि खाद बीज की दुकान का टाइम टेबल बढ़ाया जाए। इस टाइम बाजरे की बढ़त ज़्यादा बिक रही है क्योंकि मानसून अब के समय से पहले आ चुका है। इस टाइम जैसे पायनीर है, नंदी है, अपना त्रिमूर्ति का है, केसरिया है, ये सारी अच्छी क्वालिटी की बाजार में बिक रही है। क्या क्या रेट इनके फिक्स है? पायनीर की थैली का रेट 600 रुपये फिक्स है M90 का, और बाकी और है अपनी नंदी है 550 रुपये की है, त्रिमूर्ति की है 550 रुपये है, सेरा 444 है 550 रुपये है, 66 रुपये उत्तम। और दूसरा फिलहाल उत्तम ही आ रहा है मार्केट में। जमालुद्दीन। जमालुद्दीन की कौन सा गांव है? रिसट तेज है। बीज भी महंगा और डीजल बहुत महंगा और खाद का कट्टा DAP का 18 से हो रहा है। ये कितनी महंगाई है और हमारी फसल बहुत मंदी भी गए। क्या परेशानी होती है? हमको ये परेशानी हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कुछ कम हो। एक लॉकडाउन लग रहा है, ये 11 बजे तक खुले है, तो कम से कम 5 बजे खुलना चाहिए। मोटरसाइकिल मेरे पास है, आती नहीं है, पड़ोसी बुलाए मैं बुला के। हाँ, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई नहीं मिलेगी। मोबिन जी, आप किसान हैं, कितने एकड़ आपके पास फसल है? आप बीज खरीदने आए हैं, क्या कहना है? जनाब, महंगाई है जी, बहुत बारिश जो हो रही है, किसान भाई तो सारे जूझ रहे हैं। गरीब आदमी मिजाई ना हो रही है, समझो गरीब आदमी बाजार 2-3 थैली की एक थैली ले जा रहा हूँ। खाद बीज पे सब पे महंगाई है। जनाब, पायनीर की है थैली वह 600 की दे रहे हैं, और नंदी पंदी है और कई लोग 550 की थैली दे रहे हैं। खाद है जो DAP 1800 रुपये को है। महंगाई से बिल्कुल हकीकत में परेशान हुई पड़ी पब्लिक। साग सब्जी पे और चीज़ पे महंगाई है, सौदा पे, चीनी पे और चीज़ पे, सब चीज़ पे महंगाई है। किसान तो जी या समझो जी उसके लिए फ़ायदा की चीज़ होनी चाहिए, मतलब महंगाई को तो कोई हुई ना होनी चाहिए। किसान सारे परेशान है। बरसात हुई है, अब यहाँ में ले जा रहे हैं, सब्जी के रेट ना मिल रहे। हाँ, सब्जी का महंगा रेट है, हर चीज़ महंगाई रेट है। हाँ, और डीजल है, पेट्रोल है, ये सब अफगान चढ़े पड़े जी। 84 पान में तो डीजल होगा जी, बता कहाँ कर ले कोई पानी, ज्वार लो, बाजरे लो, पानी चाहिए। सरकार से क्या मांग करना चाहिए? सरकार से यही है जी, या महंगाई कम करे, हमारे जो किसानों को कोई फायदा होवे, जो किसान अपने बच्चान के लिए पूछ करे, यही गुजारिश है जी हमारे। सर ऐसी है जी, महंगाई कम होनी चाहिए जी। महंगाई की वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी कोई पड़ी है जी। सारी साग सब्जी है, अब धंधा है नहीं कुछ भी। खाद बीज है जो ये भी जो है किस तरह से आप लोगों को मिल रहा है, क्या इसके रेट होने चाहिए? मैं तो किसान वो नहीं हूँ, किसान है, मैं तो खेत वे तो है नहीं मेरे पास। मैं तो ये मजदूरी करता हूँ, बच्चे को खिलाता हूँ, जैसे भी है। मेरे पास तो कुछ नहीं, ना खेत है ना कुछ है। ये है जी, महंगाई कम हो जानी चाहिए, किसानों को फायदा होना चाहिए, बस यही बोलूँगा मैं तो। खाद के रेट कम करें सरकार ने, क्या फ़ायदा होगा? बहुत अच्छा फ़ायदा है जी। पहले इसको हम 1900 या 2000 के लगभग लेके आते थे, अब 1200 का, इसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो मेरे लिए नहीं है, तो आम आदमी के लिए फ़ायदा है। तो ये तो इसका तो स्वागत होगी, ये बात तो बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। तो हमारे लिए तो ये मैं यही कहूँगा बार बार कि इसका बहुत फ़ायदा है हमारे लिए। तो DAP किस काम में लेते थे आप? DAP हमारे लिए हर फसल में काम आती है जी। बाजरा में भी डालते हैं, गेहूँ में भी डालते हैं, सरसों में भी डालते हैं। हर जगह DAP के बगैर तो हमारा कुछ काम ही नहीं चलता। और जो कि आजकल तो मतलब एक वो बन गया है DAP का, तो बिल्कुल ही उसके बगैर तो कोई खाद ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि और 1-2 कदम सरकार और उठाए ऐसा, तो हमारे किसानों के लिए बड़े फ़ायदे हो जाए। तो मैं इस बात साथ आपकी मतलब कि आगे बात खत्म करता हूँ। ज़मींदारों के लिए तो बहुत फ़ायदा है, इससे फसल होती नहीं है, ख़ास तौर से बाजरा की फसल तो इससे ही होती है। DAP खाद सही, और DAP का रेट भी बहुत बढ़ा रखा है, 1700 रुपये कर रखा है।
और सरकार ने कम किए 1200 रुपये में, अब कितना फायदा होगा? हाँ जी, 1200 में कहाँ मिल रहा है खाद, 1200 में नहीं मिल रहा, 1700 में ही दे रहे हैं दुकानदार।